जिस तरह हर अनुवाद मूल कृति की आत्मा को पूरी तरह से नहीं पकड़ सकता, उसी तरह ये कहानी भी जीवन की जटिलताओं का एक काल्पनिक अनुवाद मात्र है। इसके पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना के शब्द हैं। अगर इन शब्दों में आपको किसी वास्तविक जीवन की प्रतिध्वनि सुनाई दे, तो वो महज एक संयोग है। इस कहानी का मकसद केवल उन अनकही भावनाओं को एक आवाज देना है जो अक्सर हमारे दिलों में अनुदित रह जाती हैं। जब दो जुनूनी दिलों की धड़कनें एक हुईं, तो सिस्टम की नींव हिल गई। ये कहानी देखिए, एक डॉक्टर और एक संगीतकार की, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ सुरों से क्रांति छेड़ दी। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस युवा का सपना है जो समाज बदलना चाहता है। आज की कहानी है सच की रागिनी। जब एक डॉक्टर और संगीतकार ने मिलकर तोड़ दिया अन्याय का ताल। दो दुनियाएं, एक आकाश। मध्य प्रदेश का सुदूर पिछड़ा हुआ गांव कांतिपल्ली। यहाँ की सुबह ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट और खेतों में काम करते किसानों के पसीने से शुरू होती थी। इसी गांव के एक टूटे फूटे घर में अर्जुन रहता था। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना नहीं, बल्कि एक जिद थी। उसने बचपन में अपनी छोटी बहन को सिर्फ इसलिए दम तोड़ते देखा था क्योंकि 25 किलोमीटर दूर तक कोई अस्पताल नहीं था और गांव का नीम हकीम वक्त पर कुछ नहीं कर पाया था। उसके पिता ने अपनी बची खुची जमीन गिरवी रखकर उसे शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया था। अर्जुन के लिए डॉक्टर की डिग्री एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपनी बहन को दी हुई आखिरी श्रद्धांजलि थी। सैकड़ों किलोमीटर दूर तारणी खोल कस्बे की एक तंग गली के 2 कमरों वाले मकान में रात के सन्नाटे को एक सितार के सुर चीर रहे थे। ये माया थी। उसके पिता, एक मामूली सरकारी क्लर्क, चाहते थे कि वो बैंक की परीक्षा दे। माँ चाहती थी कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। लेकिन माया की उंगलियां जब सितार के तारों को छूती थी, तो वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती थी। उसका जुनून शास्त्रीय संगीत को कॉन्सर्ट हॉल के अमीर लोगों से निकालकर आम आदमी की रूह तक पहुंचाना था। वो घंटों रियाज करती, भूखी प्यासी, दुनिया से बेखबर। यूनिवर्सिटी के एक वार्षिक समारोह में उनकी तकदीरें टकराईं। अर्जुन मंच पर था। उसकी आवाज में गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने आंकड़े नहीं दिखाए, बल्कि एक कहानी सुनाई। मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहां आज भी एक माँ को अपने बच्चे के बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर की नहीं, अपने होंठों की जरूरत पड़ती है। मैं उन होंठों की बेबसी को एक डॉक्टर की काबिलियत से बदलना चाहता हूँ। पूरा हॉल सन्न रह गया। उसके बाद माया मंच पर आई। उसने सिर्फ आंखें बंद की और राग मारवा का एक आलाप छेड़ा। उस राग में दिन के ढलने की उदासी और रात के आने का इंतजार था। उसने कहा, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, एहसास है। ये उस मजदूर का दर्द भी है जो दिन भर खटने के बाद घर लौटता है, और उस माँ की उम्मीद भी जो अपने बच्चे के जागने का इंतजार करती है। मैं इस एहसास को हर दिल तक पहुंचाना चाहती हूँ। कार्यक्रम के बाद अर्जुन ने कांपती आवाज में माया से कहा, आपके संगीत में मेरे गांव का दर्द था। माया ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और आपकी बातों में मेरे संगीत का मकसद था। उस एक पल में 2 धड़कनें और एक राग एक हो गए। संघर्ष की पहली चोट। अर्जुन डिग्री लेकर कांतिपल्ली लौटा और घर के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे दरी बिछाकर अपना अस्पताल खोल दिया। उसने एक बोर्ड लगाया, इलाज मुफ्त, बस दुआ दीजिए। ये बात गांव के सूदखोर और दबंग ठाकुर बृजभान सिंह को कांटे की तरह चुभ गई। गांव वालों का स्वास्थ्य और जागरूकता उसके शोषण के धंधे के लिए खतरा था। एक रात बृजभान के गुंडे आए। डॉक्टर, एक ने अर्जुन का कॉलर पकड़ते हुए कहा, या तो इस गांव से दफा हो जा, या फिर तेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। अर्जुन डरा, लेकिन डिगा नहीं। उधर तारिणी खोल में माया को एक बड़े संगीत घराने के गुरु ने ये कहकर भगा दिया, तुम्हारी उंगलियों में रियाज है पर रूह नहीं, जाओ पहले दुनियादारी सीखो। उसे एक मौका एक रिकॉर्डिंग कंपनी के मालिक मिस्टर वर्मा ने दिया, लेकिन अपने केबिन में उसने माया के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा जिसकी शर्तों में निजी तौर पर खुश रखने जैसी घिनौनी बात लिखी थी। माया ने कॉन्ट्रैक्ट उसके मुंह पर दे मारा और तूफान की तरह बाहर निकल गई। उस रात उसने अर्जुन को फोन किया, वो बस रो रही थी। अर्जुन ने कोई दिलासा नहीं दिया, बस इतना कहा, माया, जब तुम सितार बजाती हो तो लगता है जैसे कोई मरहम लगा रहा है। अगर आज ये मरहम जख्मों से डर गया तो दुनिया में सिर्फ दर्द बचेगा। हारना मत।
उस एक आवाज ने माया के अंदर फिर से जान फूंक दी। जब अंधेरा घना हुआ, ठाकुर बृजभान सिंह ने अब सीधी चोट की। एक रात जब अर्जुन दवाइयां लेने पास के कस्बे गया हुआ था, उसके अस्पताल यानी उस नीम के पेड़ के नीचे रखी दवाओं और किताबों की पेटी में आग लगा दी गई। सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन बृजभान ने गांव में एक बच्चे को पैसों का लालच देकर बीमार होने का नाटक करवाया। उसने बच्चे के माँ बाप को भड़काया और वे उसे अर्जुन के पास ले आए। अर्जुन ने जैसे ही बच्चे को एक साधारण सी गोली दी, बृजभान अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गया। पकड़ो इस हत्यारे को, वो चिल्लाया। ये शहर से हमारे बच्चों को मारने आया है, इसने गलत दवा दी है। भीड़ पागल हो गई। किसी ने उसे धक्का दिया, किसी ने पत्थर फेंका जो उसके सिर पर लगा। खून बहने लगा। भीड़ उसे मारने पर उतारू थी। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके उसे अपने घर में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन बच तो गया, पर उसकी रूह पर गहरा जख्म लगा। उसी वक्त मिस्टर वर्मा ने अपना सबसे घिनौना दांव चला था। उसने माया की कुछ तस्वीरों को मॉर्फ करके झूठे और भद्दे चैट स्क्रीनशॉट के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हैशटैग था #संगीत की आड़ में सौदा। कुछ ही घंटों में माया की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। उसे फोन पर गंदी गंदी गालियां और धमकियां मिलने लगी। उसके अपने मोहल्ले वाले उसके घर के बाहर फुसफुसाते। उसके पिता ने गुस्से और शर्म से उससे बात करना बंद कर दिया। उसकी मां ने रोते हुए कहा था हमने, छोड़ दे ये सब, अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ये आग कांतिपल्ली तक भी पहुंची। बृजभान के गुंडों ने उन मॉर्फ की हुई तस्वीरों के प्रिंटआउट निकलवाए और पूरे गांव में बांट दिए। देखो अपनी शहरी डॉक्टरनी के कारनामे, वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। ये दोनों मिलकर हमारे गांव को लूटने और बदनाम करने आए हैं। उस अंधेरे कमरे में बंद अर्जुन तक जब ये बातें पहुंची तो वो टूट कर बिखर गया। उसे लगा कि उसकी जिद और उसके सपने की कीमत माया को अपनी इज्जत से चुकानी पड़ रही है। उस रात उसने पहली बार हार मानने का फैसला कर लिया। जब संगीत बना हथियार। तारिणी खोल में 2 दिन तक अपने कमरे में रोने के बाद माया अचानक चुप हो गई। उसके अंदर का सारा दर्द, सारा गुस्सा, सारी बेबसी एक जगह जमा हो गई थी। उसने अपना सितार उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन इस बार डर से नहीं, एक अजीब सी ताकत से। उसने एक धुन बनाई, एक ऐसी धुन जिसमें सुबह के इंतजार का दर्द था, तूफान का शोर था, टूटे हुए सपनों की किरचें थी और अन्याय के खिलाफ एक खामोश चीख थी। उसने अपने मोबाइल फोन से बिना किसी तैयारी के उस धुन को रिकॉर्ड किया। वीडियो में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा दर्द से तमतमाया हुआ था। उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और बस 3 शब्द लिखे, सच की आवाज। ये वीडियो किसी जंगल की आग की तरह फैला। ये इतना सच्चा, इतना असली था कि इसने लाखों लोगों की रूह को छू लिया। इसी भीड़ में एक था आकाश, एक युवा और ईमानदार पत्रकार। उसे कहानी में दम लगा। आकाश अपनी टीम लेकर कांतिपल्ली पहुंच गया। उसने गांव वालों से बात की और अपनी सूझबूझ से बृजभान सिंह का एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें वो नशे में ये कबूल कर रहा था कि आग उसी ने लगवाई थी और डॉक्टर को फंसाने का पूरा जाल उसी ने बुना था। उस रात आकाश के चैनल पर प्राइम टाइम शो चला, कांतिपल्ली का सच, एक डॉक्टर का संघर्ष, एक कलाकार का दर्द और एक दबंग का षड्यंत्र। रातों रात पूरी बाजी पलट गई। न्याय की रागिनी कहानी टीवी पर आने से ठाकुर बृजभान सिंह बौखला गया। उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चला। अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करके उसने अर्जुन के खिलाफ बिना लाइसेंस प्रैक्टिस करने और दंगा भड़काने के आरोप में एक गैर जमानती गिरफ्तारी का वारंट निकलवा लिया। पुलिस की गाड़ियां गांव को घेरने के लिए निकल चुकी थी। ठीक उसी वक्त तारिणी खोल में माया के घर एक डाकिया एक सरकारी पत्र लेकर आया। उसे संगीत के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च सम्मान संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न के लिए चुना गया था। ये सम्मान उसे 2 दिन बाद राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाना था, लेकिन तभी उसे फोन पर आकाश ने अर्जुन की गिरफ्तारी के वारंट की खबर दी। एक तरफ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, दूसरी तरफ था अर्जुन, जो सच्चाई की लड़ाई में अकेला खड़ा था। उसने अपना फैसला कर लिया था। उसने आयोजकों को फोन किया और कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं इस सम्मान के लिए राष्ट्र की आभारी हूँ, लेकिन अभी मेरा कलाकार धर्म से बड़ा नागरिक धर्म है।
मैं ये सम्मान तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक न्याय की आवाज़ को सलाखों के पीछे डालने की कोशिश की जा रही है। उसने सोशल मीडिया पर लाइव आकर एक संदेश दिया, मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार राष्ट्रपति भवन के मंच पर नहीं, कांतिपल्ली की मिट्टी पर है। मैं आ रही हूँ अर्जुन, हम अपना संगीत वहीं बजाएंगे जहाँ सच को खामोश करने की साजिश हो रही है। अगली सुबह कांतिपल्ली का नज़ारा किसी फिल्म जैसा था। पुलिस की जीपें गांव में घुस रही थीं। अर्जुन आत्मसमर्पण के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि गांव के चौक पर हजारों की भीड़ थी। ये डरे हुए गांव वाले नहीं थे, ये वो लोग थे जिनकी अंतरात्मा जाग चुकी थी। तभी एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से माया उतरी, हाथ में अपना सितार लिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हट जाओ सब, कानून को अपना काम करने दो। माया आगे बढ़ी और पुलिस की जीप के ठीक सामने जमीन पर बैठ गई। उसने अपना सितार गोद में रखा और आंखें बंद कर लीं, और फिर उसने वही धुन बजानी शुरू की, सच की आवाज। उस संगीत में जादू था, एक अपील थी, एक ताकत थी। भीड़ शांत होकर उसे सुनने लगी। मीडिया के कैमरे लाइव थे, देश के करोड़ों लोग ये देख रहे थे। पुलिस वाले भी जड़ हो गए। वे एक निहत्थी लड़की पर हाथ कैसे उठाते जिसका हथियार सिर्फ संगीत था। ऊपर से दबाव बढ़ने लगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया, पुलिस को पीछे हटने का आदेश दिया गया। एक नई सुबह। कुछ महीनों बाद दृश्य राष्ट्रपति भवन का है। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। माया मंच पर खड़ी है और भारत के राष्ट्रपति के हाथों अकादमी रत्न सम्मान ग्रहण कर रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर ये खुशी और गर्व के हैं। उसके माता पिता की आंखों में भी आंसू हैं, पर ये पछतावे और अपनी बेटी पर नाज करने के आंसू हैं। पुरस्कार लेकर जब वो नीचे उतरी तो पहली पंक्ति में बैठे अर्जुन ने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाईं। अर्जुन अब डॉक्टर साहब था, जिसके प्रयासों से सरकार और एनजीओ की मदद से कांतिपल्ली में एक शानदार अस्पताल बन चुका था। एक इंटरव्यू में उनसे उनकी कहानी का राज पूछा गया। अर्जुन ने माया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, समाज ने हमें तोड़ने के लिए पत्थर फेंके, हमने उन पत्थरों को जोड़कर उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद का पुल बना दिया जिनकी कोई नहीं सुनता। माया ने माइक लेकर कहा, जब आपकी धड़कन में किसी का भला करने की सच्चाई हो और आपकी रागिनी में ईमान का सुर हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी आवाज को दबा नहीं सकती। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, बल्कि एक पूरे समाज के बदलाव की मिसाल बन चुकी थी। ये एक धड़कन और एक रागिनी के उस जुनून की दास्तान थी जिसने लाखों खामोश दिलों को एक नई आवाज दी थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, ताकि हमें पता चले आपको ऐसी कहानियां पसंद है। कमेंट में लिखें, मैं भी ऐसा ही बदलाव चाहता हूँ, या फिर बताएं कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही दमदार और प्रेरक कहानियां लेकर आते हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें और ऐसी कहानियां बनाने की ताकत देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम अर्जुन और माया की कहानी पर एक शॉर्ट फिल्म बनाएं, तो कमेंट में जरूर लिखें। मेरी कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।